Now we will talk about ex situ conservation methods. Ex situ conservation methods जिसमें plants और animals को उनकी natural habitat से निकाल कर protect किया जाता है, that is called as ex situ conservation method, जिसे off the site भी कहा जाता है. ex situ का मतलब होता है off the site. जीन बैंक्स, सबसे पहला मेथड जीन बैंक्स. जीन क्या होता है? एक सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है. जिन प्लांट्स और एनिमल्स जो या तो खत्म होने वाले हैं या जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है, उनके जीन्स को कंजर्व किया जाता है और उनसे नए प्लांट्स और एनिमल्स को डेवलप किया जाता है. फॉर प्लांट्स सीड बैंक्स आर रेस्ड, जहां पे उनके सीड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और उनसे नए प्लांट्स बनाए जाते हैं. सीड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और नए प्लांट्स रेस किए जाते हैं. फॉर एनिमल्स एग और स्पर्म्स आर प्रिजर्व. एनिमल्स के लिए एग्स और स्पर्म्स को प्रिजर्व किया जाता है और फिर उनसे नए एनिमल्स रेस किए जाते हैं. टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें प्लांट्स के टिश्यूज को कल्चर मीडियम में लैबोरेटरी में ग्रो किया जाता है और फर्दर उनसे बहुत सारे प्लांट्स को डेवलप किया जाता है. टिश्यूज आर ग्रोन इन द कल्चर मीडियम इन द लैबोरेटरी एंड न्यू प्लांट्स आर रेस्ड. बॉटनिकल गार्डन्स. बॉटनिकल गार्डन्स जहां पर प्लांट्स को रियर किया जाता है, प्लांट्स को रेज किया जाता है. ये आर्टिफिशियल मतलब ये इस तरीके के गार्डन्स है जो मैन मेड गार्डन्स है, ऐसा कह सकते हैं, जहां पे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स को ग्रो किया जाता है. उनके ऊपर टैग लगा दिया जाता है जहां पे उनके कॉमन नेम लिखे हुए होते हैं, जहां पे उसके साइंटिफिक नेम्स लिखे हुए होते हैं और स्टूडेंट्स विजिट करते हैं ताकि उन्हें डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल प्लांट्स की नॉलेज मिल सके. नॉट एनिमल्स, ओनली प्लांट्स. ओके. नाउ देयर आर जो अलग अलग प्रकार के बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन नियर क्यू इन लंदन, आचार्य जगदीश चंद्र बोस botanical garden which is found in India, Havra, Kolkata. So Acharya Jagdish Chandra Bose Indian botanical garden which is found in Havra in Kolkata. ठीक है, these are the two botanical gardens. ओके. नाउ वी विल टॉक अबाउट जूलॉजिकल पार्क. जूलॉजिकल पार्क को जू भी कहा जाता है. जू यानी चिड़ियाघर, जो कि हम लोग नॉर्मली हम सब जानते हैं. जू में एनिमल्स को पिंजरे में रखा जाता है, उनकी नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल के उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है. बच्चे जो है बहुत खुश होते हैं जब जू को विजिट करते हैं और टाइगर, एलिफेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स दे सी एंड दे लव टू विजिट जूज. जू मतलब जरूर अगर हम बात करें तो हर तरीके का बच्चा जो है बहुत खुश होता है जू को विजिट करने से, और उसको पता लगता है कि किस प्रकार से एनिमल्स जो हैं, प्लांट्स जो है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में सरवाइव करते हैं. तो दिस इज अबाउट जूज. नाउ वी विल टॉक अबाउट सेक्रेड फॉरेस्ट. सेक्रेड फॉरेस्ट के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सेक्रेड फॉरेस्ट वो एरियाज हैं जहां पे जिनकी हम पूजा करते हैं. जिनकी हम पूजा करते हैं हम उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें हम काटते नहीं हैं. जैसे तुलसी है, पीपल है, इनकी हम पूजा करते हैं, और जिनकी हम पूजा करते हैं हम उन्हें काटते नहीं हैं. इसी प्रकार से इन फॉरेस्ट की पूजा की जाती है और इन्हें काटा नहीं जाता. ठीक है, जैसे कि थार डेजर्ट फॉरेस्ट है, ये बिश्नोईज द्वारा मेंटेन किए जाते हैं. ये इनकी यहाँ पूजा करते हैं और इन्हें मेंटेन करते हैं और इन्हें काटते नहीं हैं. सो दीज आर द सम ऑफ द एक्स सिटू स्ट्रेटेजीज स्टूडेंट्स. अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की स्टूडेंट्स. प्रोजेक्ट टाइगर वॉज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट undertaken by government of India to protect the life of tigers in our country. टाइगर्स की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया. दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड ऑन या लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 1973. ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया? 1 अप्रैल 1973 फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ ऑफ टाइगर्स इन इंडिया. ये जो प्रोजेक्ट था ये इंदिरा गांधी जी के समय लॉन्च किया गया था. 1910 के अंदर ईयर 1910 में इंडिया के अंदर 40,000 टाइगर हुआ करते थे.
1910 में इंडिया में 40,000 टाइगर्स हुआ करते थे एंड देयर वाज अ शार्प डिक्लाइन ऑफ टाइगर्स इन 1972। 1910 में 40,000 टाइगर्स इंडिया में होते थे और 1972 में आते आते बहुत ही ज़्यादा टाइगर्स की पॉपुलेशन कम होती गई। इसीलिए 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया ताकि टाइगर्स की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके लिए जो फंड था वो WWF द्वारा प्रोवाइड किया गया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसके द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स प्रोवाइड किए गए। देन अंडर दिस प्रोजेक्ट 27 टाइगर रिजर्व्स आर देयर। इसके अंडर कितने टाइगर रिजर्व्स पाए गए? 27 टाइगर रिजर्व्स इसी प्रोजेक्ट में जो है वो पाए गए। इसी प्रोजेक्ट में 27 टाइगर रिजर्व्स इंक्लूड किए गए जहां पे टाइगर्स की लाइफ को प्रोटेक्ट किया गया। ट्वेंटी सेवन टाइगर रिजर्व्स were included. This was about Project Tiger, students. Now we will talk about Red Data Book. रेड डेटा बुक एक ऐसी बुक है जिसके अंदर सारे इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स की इंफॉर्मेशन रखी गई। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड, लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। इंडेंजर्ड का मतलब जिसके खत्म, जिस प्रजाति के खत्म होने का खतरा है उसे इंडेंजर्ड स्पीशीज कहा जाता है। जो प्रजाति बिल्कुल खत्म हो सकती है, जिसको खत्म होने का, पूरा लुप्त होने का खतरा है, उसे इंडेंजर्ड कहा जाता है। तो रेड डेटा बुक इज अ बुक विच कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ all endangered plants and animals. It consists of list of all endangered plants and animals. Red Data Book was created by IUCN. Red Data Book was created by IUCN. IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ conservation of nature and natural resources. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो रेड डेटा बुक वाज एस्टैब्लिश्ड बाय IUCN और IUCN द्वारा एक लिस्ट बनाई गई। उस लिस्ट को कहा जाता है IUCN रेड लिस्ट और इसके अंदर चार प्रकार के स्पीशीज बताए गए। एक इंडेंजर्ड स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज एंड रेयर स्पीशीज। अब हम आगे की बात करते हैं। जो रेड डेटा बुक होती है वो कुछ स्पीशीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, जैसा कि मैंने कहा कि वो इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स की इंफॉर्मेशन देती है। इसमें कुछ प्रकार की स्पीशीज है जैसे कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज, इंडेंजर्ड स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज, रेयर स्पीशीज। इनकी लिस्ट हमें
रेड डेटा बुक में मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज का मतलब क्या होता है? स्पीशीज क्या होती हैं, सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं। स्पीशीज एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पीशीज। that means that organism belong to same species. The organisms which belong to the same group and are able to interbreed among themselves are said to belong to same species. हम बात करेंगे एक्सटिंक्ट स्पीशीज जो कि इस दुनिया में बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। वो स्पीशीज जो बिल्कुल इस दुनिया से खत्म हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है, उसे एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहा जाता है, विच हैव डाइड एंड डिसअपियर्ड फ्रॉम दिस अर्थ कंप्लीटली। स्पीशीज विच आर डाइड एंड डिसअपियर्ड। ये मैन मेड रीजन की वजह से हो सकता है कि इंसान ने बहुत ज्यादा उन्हें मारा, इस वजह से वो खत्म हुए हैं, या नेचुरल कैलामिटी की वजह से खत्म हुए हैं। किसी भी वजह से वो इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं। एग्जाम्पल, डोडो बर्ड, डायनासोर एंड वुली मैमोथ। Example, dodo bird, dinosaur, woolly mammoth. These are the extinct species. Now we will talk about endangered species. These are the plants and animals. ये वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो इतने लेवल पे खतरे में आ चुके हैं कि ये कभी भी खत्म हो सकते हैं। They are on the verge of extinction. ये खत्म होने की कगार पे आ चुके हैं। इन तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स को endangered कहा जाता है। These are the plants and animals which are on the वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ये खत्म हो सकते हैं कभी भी। इनका लेवल इतना कम हो चुका है, या ये इस इतने कम नंबर में आ चुके हैं कि ये कभी भी खत्म हो सकते हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज का एग्जाम्पल, एशियाटिक लायन, ओके, ब्लू व्हेल। तो दीज आर द लायन, इवन लायन, टाइगर, दे आर इंडेंजर्ड नाउ। ये कभी भी खत्म हो सकते हैं, इतने कम लेवल पे ये आ चुके हैं। लायन, टाइगर, ब्लू व्हेल, बारासिंगा, ये भी खत्म होने के कंडीशन पे आ चुका है। These are the endangered species. Now we will talk about vulnerable species. ओके, वल्नरेबल स्पीशीज क्या होती है? वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर। मतलब क्या है कि ये जो है ये अभी तो ठीक है, अभी तो इनका नंबर अच्छा है, पर ये कभी भी इंडेंजर्ड हो सकते हैं, उन्हें वल्नरेबल स्पीशीज कहा जाता है। ना अभी दे आर अबंडेंट इन नंबर, बट दे कैन बिकम इंडेंजर्ड इन फ्यूचर। सच स्पीशीज आर कॉल्ड एज वल्नरेबल स्पीशीज। अभी ये अबंडेंट है, abundant now but can become endangered. But can become endangered in future. ओके, इसका एग्जाम्पल कौन से ऐसे स्पीशीज है जो वल्नरेबल कहलाए जाते हैं? जैसे कि लियोपार्ड कैट, गोल्डन लंगूर, ब्लैक बक। नाउ
we will talk about another type of species which is called as rare species. रेयर का मतलब ही क्या होता है? जो बहुत कम होते हैं. ये बहुत कम होते हैं और एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया में पाए जाते हैं. They are very less in number and found in a specified area. Less in number. ये बहुत ही कम पाए जाते हैं, बहुत ही कम पाए जाते हैं, उन्हें रेयर स्पीशीज कहा जाता है. एग्जाम्पल घड़ियाल, जो बहुत ही कम पाए जाते हैं. घड़ियाल, वाइल्ड यैक, और एक है स्लो लॉरिस. These are some of the species which are very rare in number, students. So this is the 4 types of species mentioned in the red data book, which gives whose list is being mentioned in the red data book.